हरिओम। कंठम भरतवंदितः। कंठम भरतवंदितः। हमने पिछली बार देखा कि हमें पीछे की तरफ आंखें नहीं, आगे की तरफ है। हमारी इन दो स्नायुओं के कारण हम गर्दन पीछे नहीं मोड़ सकते, आगे ही मोड़ सकते। यह हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। इसके साथ ही हमें आज आगे का प्रवास करना है इस कंठ का, और इस कंठ की रक्षा करने वाले उन भरतवंदित श्रीराम का, यानी भरत जी का प्रवास हमें करना है। कंठ। पिछली बार आपसे कहा कि मस्तिष्क और बाकी का शरीर, मेरा मस्तक, मस्तिष्क संभालने वाला मेरा मस्तक और शरीर, इन्हें जोड़ने वाला ये पुल यानी ये कंठ, रामायण में और भक्तों के भक्त जीवन में भरत जी का यही स्थान है। हम निर्गुण निराकार परमेश्वर को समझ नहीं सकते, हम सगुण लेकिन निराकार परमात्मा को समझ नहीं सकते, और इसीलिए हमें सगुण साकार भक्ति, ये सीधा सरल पहला मार्ग जिन्होंने दिखाया, पादुका पूजन जिन्होंने पहली बार करके दिखाया, वे भरत जी। ये हमारा मस्तक, हमारा सहस्त्रार चक्र और हमारे अनाहत से नीचे के शरीर के संबंधित चक्रों को जोड़ने वाली कड़ी है। ये हमें समझना चाहिए। सगुण साकार ज्ञान, सगुण साकार भक्ति एक तरफ, दूसरी तरफ निर्गुण निराकार ज्ञान और निर्गुण निराकार की भक्ति, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है भरत जी। क्योंकि भरत जी ऐसी भूमिका में स्थिर है कि वे उन्हें पूरी तरह परमेश्वर भी उतना ही मानते हैं, 108%, और उतना ही उन्हें 108% वे उन्हें मानव भी मानते हैं, स्वयं का भाई भी मानते हैं। देवत्व और मानवत्व। हम सुंदरकांड के पहले श्लोक में पढ़ते हैं श्रीराम का वर्णन, माया मनुष्यम हरिम। वे पूर्ण मनुष्य ही है और उसी तरह आचरण किया है, और उनके मनुष्यत्व का पूरी तरह भरत जी भान रखते हैं, परमेश्वरत्व का भी। पादुका रखकर उनकी पूजा करते हैं, और साथ ही वे राजा हैं, मानवी राजा है, जानकर उनका प्रशासन भी वे ही संभालते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। ऐसे ये भरत जी। हमारा मस्तिष्क जो है ना बच्चों, हमसे कोई पूछता है कि अरे तुम्हारा मन कहाँ है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क में होगा। बुद्धि कहाँ है? मस्तिष्क में है। हम इतना ही जानते हैं कि मन और बुद्धि का हमारे मस्तिष्क से संबंध है। लेकिन हमारे समझ में आएगा कि जब मराठी या अन्य कोई भाषा बोलते हुए, भारतीय भाषा हो या विदेशी भाषा हो, कोई भी हृदय ये शब्द बहुत अलग तरह से प्रयोग करते हैं। क्या तुम्हारे पास हृदय है या नहीं? ही इज अ हार्टलेस पर्सन। हृदय ये वास्तव में खून की आपूर्ति करने वाला एक पंप है, जिससे हमारी कोई भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। हम जानते हैं कि हृदय शब्द हम किस अर्थ से प्रयोग करते हैं, कि जहां प्रेम की, मृदुता की, क्षमा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उस स्थान को हम हृदय कहते हैं। यानी ये ब्लड सप्लाई करने वाला, खून की आपूर्ति करने वाला, खून का पंप होने वाला हार्ट नहीं है। वो हृदय नामक इंद्रिय नहीं है, हृदय नामक अंग नहीं है, बल्कि हृदय यानी हमारी भावनाओं का केंद्र स्थान। इसका अर्थ यही यहां नहीं होना चाहिए, वो कहीं हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं से संबद्ध होना चाहिए। तो समझ में आएगा कि मन और मस्तिष्क और बुद्धि, इनका बहुत करीबी संबंध है। हमें मस्तिष्क में आज का यह नया शास्त्र, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं, वो विज्ञान हमें अलग अलग सेंटर्स दिखाता है मस्तिष्क के। जैसे कि ये स्पीच सेंटर है बाई तरफ, यानी बोलने का सेंटर है। ये लिखने का सेंटर अलग होता है, लिखा हुआ पढ़ने का सेंटर अलग होता है, मुंह से बोलने का सेंटर अलग होता है, पढ़ने का सेंटर अलग होता है, हाथ से लिखने का सेंटर अलग होता है, रिटन स्पीच अलग होता है, स्पोकन स्पीच अलग होता है। हम जो लिखते हैं वो रिटन स्पीच, बोलते हैं वो स्पोकन स्पीच, उनके सेंटर्स अलग अलग होते हैं। हमारी भावनाओं के सेंटर्स अलग हैं। हमारी जीभ की मूवमेंट करने वाला सेंटर मस्तिष्क में अलग है। भूख नियंत्रित करने वाला हमारे मस्तिष्क में स्थित सेंटर वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। मल और मूत्र साफ कराने वाला मस्तिष्क में स्थित सेंटर साइंस ने पहचाना है। सेक्स आदि भावनाओं का एहसास उत्पन्न करने वाला और कृति करने वाला सेंटर भी वैज्ञानिकों को ज्ञात है कि हमारे मस्तिष्क में कहाँ है। कौन से केमिकल्स बनते हैं ये ज्ञात है, पर हमें एक बात अभी तक नहीं समझती कि चुनिंदा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मस्तिष्क में है, वे एक ही तरह के केमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स,
उसी तरह की ब्रेन सेल्स में, कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार की भावनाएं कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, हम अब तक जान नहीं पाए हैं। हमें प्यास लगने पर कौन सा सेंटर स्टिमुलेट होता है और प्यास बुझने पर हमारे पानी पीने के बाद किस केंद्र का शमन होता है, यह समझता है, पर हम प्यास दिखा नहीं सकते। कोई प्यास दिखा सकता है क्या? हम पानी दिखा सकते हैं, प्यास नहीं दिखा सकते। हम भूख दिखा सकते हैं क्या? नहीं, भूख दिखा नहीं सकते। हम प्रेम व्यक्त कर सकते हैं, पर हम प्रेम दिखा सकते हैं क्या? नहीं, प्रेम दिखा नहीं सकते। प्रेम की अभिव्यक्ति हम कर सकते हैं, हम प्रेम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेम हम दिखा नहीं सकते। यानी ये न दिखा सकने वाली, न दिखाई देने वाली, पर मौजूद होने वाली जो बातें हैं, जो है पर दिखा नहीं सकते, ये सभी बातें यानी मन ध्यान में रखना। ये मेरी तृष्णा यानी प्यास, मेरी भूख, मेरा प्रेम। मुझे गुस्सा आया है, गुस्सा आने पर मेरा चेहरा ऐसा होता है, वैसा होता है, मैं मारने दौड़ता हूं, मैं गालियां देता हूं। ये मैंने मेरे गुस्से को एक्सप्रेस किया। पर इससे भी अलग गुस्सा हो सकता है। ठंडे दिमाग से देखिए, कोई करता है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ठंडे दिमाग से वो मुस्कुराते हुए आता है, किसी को भनक न लगते हुए फटाक से गला घोट देता है। फिर उस क्रोध की अभिव्यक्ति कहां हुई? आखिरी क्षण तक नहीं हुई, काम खत्म होने तक। यानी क्रोध ये दिखाई देने वाली बात भी नहीं, क्रोध ये मेरे मन की ऐसी बात है कि जो दिखाई नहीं देती, पर उसका अस्तित्व होता है, उसका कार्य होता है। कार्य दिखता है पर अस्तित्व दिखाई नहीं देता। जिस बात का अस्तित्व दिखता नहीं पर कार्य दिखता है, वही माया यानी मन, अर्थात कल्पना। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कल्पना का कोई अस्तित्व नहीं है, पर कल्पना का कार्य है। उसी प्रकार मेरा जो प्रेम है, उसे कार्य है, उसे अस्तित्व नहीं है ऐसा नहीं है, उसका अस्तित्व है पर उसे मैं दिखा नहीं सकता। प्यास है, प्यास को भी अस्तित्व है पर उसे मैं दिखा नहीं सकता। भूख है यानी उसका अस्तित्व है पर उसे मैं दिखा नहीं सकता। अस्तित्व नहीं परंतु कार्य है यानी कल्पना। तो कल्पना से पहले रहने वाली दूसरी बात यानी मन। यानी क्या? मन ये कल्पना का और एक सिरा है। कल्पना का मन का पहले वाला सिरा यानी क्या? अस्तित्व है, उसका कार्य भी दिख रहा है, पर हम अस्तित्व दिखा नहीं सकते। अस्तित्व केवल एक्सप्रेस किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है। फलाने स्थान पर यह प्रेम है, यह प्रेम इस आकार का है, यह प्रेम इस रूप का है, ऐसा हम दिखा नहीं सकते। इसी तरह प्रेम क्या, भूख क्या, प्यास क्या, ऐसी जो हमारी भावनाएं अस्तित्व में है पर दिखाई नहीं जा सकती, उनके कार्य से हम उनका अनुमान कर सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति से हम उनका अनुमान कर सकते हैं। ऐसी बातें मन में उत्पन्न होती रहती हैं और उन्हीं से मन बनता रहता है। अब मैं किसी व्यक्ति पर संस्कार करता हूं तो क्या करता हूं? उसके मस्तिष्क पर हथौड़ा रखकर कील गाड़ता हूं क्या? हम हमारे घर में बर्तन मांजते हैं या बच्चों को पीटते हैं, धुलाई करते हैं, वैसे उसके मस्तिष्क को धोते हैं क्या? नहीं। बच्चों को समझाना हो या 2 थप्पड़ लगाना हो जरूरत पड़ने पर पिता ने, ये संस्कार हैं। पर इस संस्कार किए यानी निश्चित रूप से क्या किया मैंने? ये संस्कार दिखा सकता हूं क्या? नहीं। संस्कार का परिणाम देख सकता हूं या संस्कार न करने के परिणाम में देख सकता हूं, फिर भी संस्कार होते ही हैं। यानी ऐसी जो सब बातें हैं उन्हें अस्तित्व है, कार्य भी है, पर उनका अस्तित्व मैं दिखा नहीं सकता। इन सब बातों को मिलाकर मेरा मन बना होता है। इस कारण मेरे मस्तिष्क में भले ही मेरे मन से संबद्ध अलग अलग सेंटर्स हैं, प्यास का सेंटर अलग, भूख का सेंटर अलग, मेरा फ्रंटल लोब, प्रीफ्रंटल नामक मस्तिष्क का हिस्सा जहां है जिसमें प्रेम और द्वेष आदि भावनाएं केंद्रित हुई होती हैं। हम देखते हैं कुत्ते को भी गुस्सा आता है, नाग को भी गुस्सा आता है, यानी उनमें भी क्रोध है। बैल भी टक्कर मारने आता है, यानी उनमें भी क्रोध ये भावना है ही। ये सारी फ्रंटल लोब कहते हैं मस्तिष्क का सामने वाला हिस्सा, उसमें हमारी सारी भावनाएं इकट्ठा होती है। यानी हमारे इन भावनाओं का भी सेंटर है, पर फिर भी ये भावनाएं मूर्त रूप में हम दिखा नहीं सकते। जिनका हम हर रोज अनुभव करते हैं उन्हें मूर्त रूप में दिखा नहीं सकते, और इसीलिए हमें उन्हें रूप देना पड़ता है, रूप देना पड़ता है। बच्चा खाना नहीं खाता तो वो प्रेमल मां झट से पल्लू मुंह पर रखती है, बाबा जी आएगा खाएगा तुम्हें। अब मां बाबा जी है क्या? नहीं। मां शैतान है क्या? नहीं।
उसे लगता है क्या कि बच्चे को भूत आया और खाए? लगता नहीं। वो कहते मर जाओ तुम ऐसे ही। उसकी इच्छा होती है कि बच्चा मर जाए और उसे उठाए और जलाए? नहीं। उसके मन में यदि विचार भी आया तो खुद को जला देगी, बराबर। पर वो एक्सप्रेशन है, वो रूप है। बच्चे के जन्मदिन पर हम केक काटते हैं, उसे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ये रूप है उस प्रेम का। बहन भाई को राखी बांधती है, ये प्रतीक है उस प्रेम का। छोटा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, तब मां के पास भूख लगी, प्यास लगी तो पहले रोता है। उसका रोना मां को ही समझता है। आगे चलकर इशारों में खाना चाहिए भूख लगने पर। अथवा पानी को पापा कहता है। पानी को पापा कहता है तो मां पाप का घड़ा लाकर देती है क्या? पानी ही लाकर देती है ना। पर ये हमने दिया हुआ रूप है। शादी में पति पत्नी एक दूसरे को माला पहनाते हैं। अगर हम कोर्ट में रजिस्टर मैरिज करें तब भी एक दूसरे को माला पहनाते ही हैं। क्यों पहनाते हैं? क्या आवश्यकता मुझे बताइए, पर पहनाते हैं। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रतीक है। प्रतीक है। इन प्रतीकों की आवश्यकता है, जो अस्तित्व में है पर जिसका रूप हम जान नहीं सकते। इसीलिए हम किसी से कह नहीं सकते, हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है। हमें किसी रूप की, प्रतीक की आवश्यकता होती है। कोई तो प्रतीक। देखो, हमारे करीबी व्यक्ति को हम दुख देते हैं, तुरंत कहते हैं बिल्कुल मन से, सॉरी, सच में सॉरी, गलती हुई मुझसे, मुझे नहीं कहना चाहिए था। उन शब्दों की आवश्यकता है। शब्द क्या है? शब्द यानी मेरे विचारों का प्रतीक। शब्द अथवा भाषा यानी क्या? तो मेरे मन में जो विचार उठते हैं, उन विचारों का मूर्त स्वरूप जो मैंने दिया वो। यदि वे विचार सभी मनुष्यों के लिए समान है कि सामने आम है और मुझे आम खाना है, ऐसा मान लीजिए कि 100 भाषा जानने वाले 100 लोग बैठे हैं। हर एक के मन में ये विचार है कि मुझे आम खाना है और ये उसे बताना है। यदि विचारों से शब्द प्रकट होते डायरेक्टली तो हर एक की भाषा एक ही होती। आम को आम ही कहते, मुझे मैं ही कहा होता। पर नहीं, हर एक की भाषा अलग है, हर एक का शब्द अलग है, क्योंकि ये शब्द मनुष्य ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चुने हुए प्रतीक हैं, इसलिए वे अलग अलग हैं। पर इन प्रतीकों की आवश्यकता है। मुझे बताइए, प्रतीक नहीं होते, ये शब्द नहीं होते तो हम हमारी भावनाओं को व्यक्त कर सकते क्या? नहीं कर सकते। सच कहता हूं, हम नहीं कर सकते। हमारे पास हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द नाम के प्रतीक हैं, इसलिए हम हमारी भावनाएं जो अमूर्त रूप में हैं उन्हें मूर्त रूप दे सकते हैं। फिर वो भाषा शब्दों की हो या गतिविधियों की हो। हम बॉडी लैंग्वेज ये शब्द भी कहते हैं। इसी से हम समझ सकते हैं मनुष्य की आंखों की भी एक भाषा होती है। देखिए, एक घर में आप जाते हैं, पति बाहर बातें करते बैठा है और आप पति से पूछते हैं, आपका दोस्त है, अरे रविवार को पिकनिक जाना है, आओगे क्या? हाँ हाँ चलता हूं। और ऐसे देखता है तो वहां से आंखों से डांटा जाता है, चुप। तुरंत ये कहता है कि नहीं रे, उस दिन मेरी चाची की 13वीं है, मुझे जाना है। कोई शब्द नहीं कहा, कोई गतिविधि नहीं की, कुछ नहीं। आंखों की धाक कहते हैं ना, उस धाक में होते हैं लोग, बराबर। बच्चों को तो रखे आंखों की धाक में, तो हमारी समझ में आएगा कि आंखों की भी एक भाषा होती है। हमारी समझ में आएगा कि इन रूपकों की हमें बहुत आवश्यकता होती है। और सबसे ज्यादा हमें इन रूपकों की आवश्यकता होती है वो उन परमेश्वर से अनुसंधान साधने के लिए। परमेश्वर से अनुसंधान साधना यह हम जैसे सामान्य लोगों के लिए बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है। हम नहीं समझते, और इसीलिए इन ऋषियों की प्रज्ञा ने, इन तपस्वियों की, इन श्रेष्ठ भक्तों की प्रज्ञा ने इन परमेश्वर को विभिन्न रूप धारण करने प्रेम से विवश किया। हम वो मूर्ति पूजा करते हैं, हम पादुका पूजन करते हैं। ये सब प्रतीक उपासनाएं शुरू की उन भरत जी ने। पहली बार हमें यह समझना चाहिए, प्रतीक उपासना पंचविध है। पंचोपचारी पूजन हम कहते वो अलग है, वे उपचार 5 होते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि। तो प्रतीक उपासना 5 प्रकार की है, और उन 5 प्रकारों की प्रतीक उपासनाओं की, अर्थात प्रतीकों की उपासनाओं की शुरुआत ये भरत जी ने की है।
पहली प्रतीक उपासना हम जानते हैं, वो है पादुका पूजन। श्री राम की पादुका का पूजन। इस विश्व में पादुका का पूजन पहली बार भरत जी ने किया। यह प्रथम प्रतीक की उपासना उन्होंने सिद्ध की और सिद्ध करके हमें दी। इसके बाद दूसरा प्रतीक उन्होंने उत्पन्न किया और वो है श्री राम की मूर्ति। राम, लक्ष्मण और सीता, इनको छोड़कर श्री राम की पादुका लेकर जब वे लौटते हैं, श्री राम की पादुका जब वे उस गद्दी पर रखते हैं और वे स्वयं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम नामक स्थान पर रहते हैं, कुटिया बनाकर रहते हैं, तब उन्हें उस कुटिया में पादुका दिखाई नहीं देती, क्योंकि पादुका राजगद्दी पर महल में है। इसलिए रात में जब वे पर्णकुटी में पहले दिन लौटते हैं तब बेचैन हो जाते हैं। मन के सामने बार बार श्री राम की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति लाकर रोने लगते हैं। सहा नहीं जाता, छटपटाते हैं वे। जल बिन मछली जैसा उनका हाल होता है, ऐसी अवस्था होती है। और फिर इस दुख में वहां जो दिया होता है, उस दिए से उंगली जल जाती है। उन्हें समझता नहीं बाजू में दिया है, तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और देखते हैं तो उंगली उस कालिक से काली हुई है। और फिर उस गोबर से पोती हुई दीवार पर उस कालिक से, दिए की कालिक से वे राम जी का, लक्ष्मण जी का और सीता जी का चित्र बनाते हैं। हम भी आज तस्वीर को पूजते हैं। ये दूसरा प्रतीक परमेश्वर का। और दूसरे प्रतीक की उपासना पहली बार भरत जी ने ही की। राम, लक्ष्मण, सीता का पहला चित्र भरत जी ने अपने हाथ की जली हुई उंगली से, और किस उंगली से? इस उंगली के जल जाने से। ये उंगली, इसे क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? अंगुष्ठिका, बराबर। और इसी से हम हल्दी कुमकुम क्यों लगाते हैं हम नहीं जानते। इसका कारण ये है कि ये उंगली जली थी और उसमें जो कालिक लगी, उस उंगली से फिर कालिक लेकर भरत जी ने पहली बार इस विश्व में राम, लक्ष्मण, सीता जी का चित्र बनाया। इसलिए हम इस उंगली का उपयोग करते हैं। हम नहीं जानते इसी उंगली का उपयोग करना, दूसरी का उपयोग करने से पाप लगता है, नहीं लगता। अंगूठे से लगाओगे तो भी कोई पाप नहीं लगता। पर यह क्यों? तो हमें उन भरत जी का स्मरण रखना है, इसलिए कि अपनी उंगली में हुआ दाह, अपने हृदय में हुआ दाह, और उस दिए की कालिक, उस कालिक को लेकर, उस कालिक से उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता जी का चित्र दीवार पर बनाया है। दूसरे प्रतीक की उपासना भरत जी ने शुरू करके दी है। वो चित्र बनाने के बाद उनके मन को शांति मिलती है और उनकी ओर देखते देखते वे श्री राम का गुणगान करते रहते हैं, सीता माई का गुणगान करते रहते हैं, लक्ष्मण जी के भाग्य की महानता गाते रहते हैं। लक्ष्मण, आप कितने महान हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आपको श्री राम का चिरंतन सख्य प्राप्त हुआ है। श्री राम के साथ आप सदैव हैं। ऐसा ही मुझे भी बनाइए, मैं आपका भी भाई ही हूं, याद रखिए। ये लक्ष्मण जी से उन्होंने की प्रार्थना। ये प्रार्थना वे लक्ष्मण जी से करते हैं, श्री राम से करते हैं, श्री राम का गुणगान करते हैं, सीता जी का गुणगान करते हैं। और ये गुणगान करते करते उन्हें वो श्री राम की प्रतिमा, श्री राम का चित्र, सीता जी, लक्ष्मण जी का चित्र सजीव हुआ प्रतीत होता है। उन्हें लगता है कि चित्र मुझसे बात कर रहा है। वे उसे स्पर्श करना चाहते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श उन्हें पूर्ण मानवीय स्पर्श नहीं लगता, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें स्पर्श करना है। पादुका वहां है, उन्हें स्पर्श करने पर, चरणों को स्पर्श करने का सुख उन्हें मिलता था, पर वो सुख चित्र दिख रहा है, पर उससे मानवीय स्पर्श की भावना मुझे मिल नहीं सकती। राम, लक्ष्मण, सीता के चरणों की कल्पना मैं नहीं कर सकता। ये विचार उनके मन में आते समय ये उनसे प्रार्थना कर रहे, श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। और उसी समय भरत जी ने अपने शरीर के सारे आभूषण उतार कर रखे हैं। वे भी राम, लक्ष्मण की तरह सामान्य भेष में हैं। वे पर्णकुटी में ही रह रहे हैं और वे जिन्हें उतार कर रखा है वे सारे अलंकार है पर्णकुटी में। और उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया जो उपरना है वो उस दिए पर गिरता है, उनकी उस भाव विभोर अवस्था में, और वो जलने लगता है। और उसके साथ उनके सारे स्वर्ण के, राजपुत्र हैं वे, राजा हैं, सारे स्वर्ण के आभूषण पिघलने लगते हैं।
और उनके मुख से श्री राम के गुणों का वर्णन निरंतर चल रहा है। राम 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 राम, और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। साक्षात सूर्य होने वाले श्री राम, उनका नामस्मरण, उस शरीर पर के उपरने का जलने लगना और उपरने में रहने वाले सारे स्वर्ण अलंकार, उपरने के पास के स्वर्ण अलंकार उस अग्नि से पिघल जाते हैं और उस पिघलने वाले स्वर्ण में भी वो राम नाम प्रवेश करता है और उस स्वर्ण से ही ये राम लक्ष्मण सीता की 3 मूर्तियां उत्पन्न होती है। पादुका की पहले भरत जी ने पूजा की। पहली तस्वीर चित्र भरत जी ने ही बनाया, भरत जी ने ही उसे प्रार्थना की। और राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां भी पहली बार, और वो भी कैसी, तो स्वर्ण की मूर्तियां। किसके लिए और किसने उत्पन्न की? तो भरत जी ने ही उत्पन्न की। तीसरी प्रतीक उपासना भी भरत जी ने ही शुरू की। हमें क्या क्या भरत जी ने दिया, मुझे बताइए। पादुका पूजन हमें भरत जी ने दिया। तस्वीर और चित्रों का आलेखन और पूजन हमें भरत जी ने दिया। हमारे इष्ट देवता की मूर्ति और उस मूर्ति का पूजन हमें, और उसकी प्रार्थना, पूजन, सभी उपचार हमें भरत जी ने दिए। ये तीसरी प्रतीक उपासना। ये मूर्तियां जिस क्षण उत्पन्न होती है उसी क्षण भरत जी को अत्यधिक आनंद होता है और भरत जी श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी के पांव दबाने लगते हैं। उस स्पर्श में असीम आनंद है, पूर्ण शरणागति है। प्यार में बिल्कुल बावले हो जाते हैं भरत जी। मैं क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा हो जाता है। और वो तीनों मूर्तियां वे उठाते हैं, तीनों मूर्तियां वे उठाते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं कि श्री राम आप मेरे प्राण हो, माता जानकी आप मेरे प्राण हो, लक्ष्मण जी आप मेरे प्राण हो। इसका जिस क्षण वे उच्चारण करते हैं उसी क्षण उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठित की गई मूर्ति ये अलग होती है। चौथा प्रतीक प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति, हम जिसे प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति कहते हैं, वो भी पहले हमें किसने दी? तो भरत जी ने ही दी। और कैसे दी? अपने ही प्राण उसमें प्रतिष्ठापित करके। इसलिए आज भी हम प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं? अपने हृदय पर हाथ रखते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, फिर उस देवता के हृदय को स्पर्श करके कहते हैं, मेरे प्राण, आपका जो चैतन्य मुझ में प्राण के रूप में है, उन्हें मैं आपकी मूर्ति में स्थापित कर रहा हूं। और विसर्जन से पहले उन प्राणों को पुनः हम स्वयं में स्थापित करते हैं। ये दीक्षा हमें किसने दी? भरत जी ने ही दी। मूर्ति भी उन्होंने दी और प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति यानी जीवित मूर्ति भी हमें भरत जी ने ही दी। कितने प्रचंड उपकार है हम पर, बताइए, इन भरत जी के। और जिस क्षण वो प्राण प्रतिष्ठित की मूर्ति बन जाती है, जीवित हो जाती है, वो उनके साथ हंसती खेलती है, इनसे बातें करने लगती है। और उसी क्षण, जिस क्षण ये तीनों मूर्तियां जीवित होकर, प्राण प्रतिष्ठित होकर बोलने लगती है, गतिविधियां करने, नाचने लगती है, अब भरत जी को क्या नहीं मिला, मुझे बताइए। भरत जी को सब कुछ मिल गया है। और उसी क्षण सबसे सुंदर ऐसे अंतिम प्रतीक उपासना भरत जी करते हैं, और वो है राम लक्ष्मण सीता की इन मूर्तियों को वे स्वयं के हृदय में विसर्जित करते हैं। हमें लगता है कि हमने गणपति का विसर्जन किया, यानी डुबो दिया। मैं हमेशा वो जोक भी अक्सर सुनाता हूं, पर यहां भरत जी ने विसर्जित कहां किया? पहले मूर्ति बनाई, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और बाद में विसर्जन किया। पर कहां विसर्जित की? स्वयं के हृदय में विसर्जित की। 5वीं प्रतीक उपासना किसने दी हमें? भरत जी ने ही दी। पर उन्होंने बाहरी समुद्र में विसर्जित नहीं की। उन्होंने वो प्राण प्रतिष्ठा स्वयं के प्यार से, स्वयं के प्राणों से की। स्वयं के प्यार से मूर्ति रेखांकित की, स्वयं के प्राण से उसे प्रतिष्ठित किया और स्वयं के प्राणों से ही प्रतिष्ठित की हुई इस मूर्ति को स्वयं के हृदय में ही सदा के लिए विसर्जित किया। ऐसे ये भरत जी, भरत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बच्चों। भरत यानी भक्ते रताः, भक्ति में जो सदैव रत है वे ही भरत है। 5 प्रकार की सर्वश्रेष्ठ प्रतीक उपासनाएं हमें किसने दी? उन एकमात्र अद्वितीय भरत जी ने दी। हम केवल जानते हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, मूर्ति बनानी है। अरे मूर्ति गढ़नी है तो उसका मार्ग हमें कौन दिखाता है? भरत जी दिखाते हैं। भरत जी, केवल एक ही भरत, इसलिए उनका नाम ही भक्ति में रत रहने वाले भरत यही है।
हमें जब राम पंचायतन में श्री राम लक्ष्मण सीता के साथ रहने वाले हनुमान और भरत दिखाई देते हैं, पर हम भरत जी के चेहरे की तरफ मैक्सिमम पल भर के लिए देखते हैं और दूर हो जाते हैं। अरे देखो उनके चेहरे की तरफ मैक्सिमम देखिए, प्यार से, आदर से, पिता की नजर से, कि हमारे पूरे मानव समाज पर इतना बड़ा उपकार किया किसने? तो उन लक्ष्मण जी के शिष्य रहने वाले लक्ष्मण जी के भाई भरत जी ने। जो प्रतीक आज हमारे लिए जी जान बन गए हैं, जिनसे हमें आधार मिलता है, जिनके कारण अलग अलग बड़े तीर्थस्थल स्थापित हुए हैं, वे सभी प्रतीक उपासनाएं हमें किसने दी? उन एकमात्र अद्वितीय भरत जी ने दी। और ऐसे भरत मेरे कंठ की रक्षा करे, कंठम भरत वंदिता। भरत जी ने वंदन करते हैं, वे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंठ से ही नाम लिया जाता है, इस कंठ से ही प्रार्थना की जाती है, इस कंठ से ही प्रेम व्यक्त होता है, इस कंठ से ही मंत्र कहा जाता है, इस कंठ से ही प्रार्थना की जाती है, इस कंठ से ही संकल्प कहा जाता है, इस कंठ से ही पुकारा जाता है। सब कुछ इस कंठ से होता है। और मुख्य रूप से मेरे विचारों का प्रतीक वे शब्द भी मैंने पहले कहा कि मेरे स्वरयंत्र से यानी मेरे कंठ से ही कहे जाते हैं। यानी मेरी भक्ति, मेरे टेढ़े मेढ़े बोल जो हैं, मेरी मांग में परमेश्वर से मांगता हूं, उसे उच्चारता कौन है? तो जो मेरा स्वरयंत्र है, वो मेरा कंठ ही, उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक जो मानव को दूसरे प्राणियों से अलग करता है, वो है शब्द रूपी भावनाओं का प्रतीक। तो हम मानव उस पशु से भी कितने श्रेष्ठ हैं कि हमें ये शब्द रूपी प्रतीक मिले हैं। उन शब्द रूप हमारी भावनाओं का उच्चारण करने वाला यह कंठ हमें दिया है। उस कंठ का स्वामी उन भरत जी को बनाओ बच्चों। उन भरत जी ने कंठ का उपयोग कभी भी गलत बातों के लिए नहीं किया। उन भरत जी के कंठ से निकलने वाला हर शब्द को आज्ञा मानकर पालन करो, जीवन का कल्याण होगा। मन से कहता हूं बच्चों। राम पंचायतन की ओर देखते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही हनुमान जी और भरत जी महत्वपूर्ण हैं। इसे कभी भी मत भूलना। और संपूर्ण प्रतीक उपासना हमें दी है इन भरत जी ने। और वे भरत जी जब हमारे कंठ के रक्षणकर्ता बनेंगे, तब वे जिन्हें प्रणाम करते हैं, जिनकी उपासना करते हैं, वे श्री राम हमें प्राप्त होंगे। तो प्रथम प्रणाम हमारा भरत जी को होने दीजिए। तुलसी रामायण में तुलसीदास जी ने अत्यधिक सुंदर ढंग से भरत जी को प्रणाम किया, अन्य किसी ने भी नहीं किया है। क्योंकि तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष रामायण को देखा था, इसलिए हो रही हर एक घटना वे देख रहे थे। इसलिए दिखाने वाले कौन थे? तो साक्षात हनुमान जी। इसीलिए उन्हें भरत जी का महत्व समझ में आया। इस कारण उन्होंने भरत जी से प्रार्थना की, और इतनी सुंदर प्रार्थना की है तुलसीदास जी ने रामायण में, सच में पढ़ने योग्य है। ऐसे ही भरत जी। पर ये जो सारी भगवान की पूजा हम कर सकते हैं, वो किसके कारण हम कर सकते हैं? तो इन भरत जी के कारण कर सकते हैं, ध्यान में रखना। इसी तरह हम मानव होने से हमारा जो न्यारापन है, वो न्यारापन यानी कंठ, उसका उपयोग फिर किस लिए करना चाहिए? इन पंच प्रतीकों की उपासना के लिए करना चाहिए। पांचवी प्रतीक उपासना मुश्किल है, मैं जानता हूं। हम पुरोहित को बुलाकर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, पर हम किसी भी पुरोहित को बुलाकर हमारे हृदय में उसका विसर्जन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें संत ही चाहिए। उन संतों की वाणी में मैं मग्न हो जाता हूं ना। मेरे अष्टभाव जब जागृत होते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही उन भगवान के चरणों के सामने खड़ा हो जाता हूं कि आपकी इच्छा ही सच है, आप कहते हैं वही सत्य है, आपके सिवा मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी माँ है, पिता है, पत्नी है, पति है, सब है। मेरा हर एक कर्तव्य अच्छी तरह निभाने वाला हूं, गलती नहीं करूंगा। पर वे मुझे सभी आपने ही दिए हैं, इसलिए पहले आप, बाद में बाकी सब। आप मेरे और मैं आपका। आपसे अधिक मधुर मुझे कुछ भी नहीं। कल मुझसे पूछा गया कि आप चाहिए और बाकी सब कुछ चाहिए, तो मुझ में कहने की ताकत होनी चाहिए कि मेरा बाकी सब ले जाइए हे परमेश्वर, पर आप मेरे साथ रहिए। ये कहने की मेरी तैयारी होती है ना, तभी अष्टभाव जागृत होते हैं। केवल आंखों से आंसू आना यानी अष्टभाव जागृत होना नहीं, कि वास्तव में महासापति जी का उदाहरण हम जानते हैं। बाबा की आज्ञा है कि मेरा देह संभालना,
3 दिनों तक मैं ब्रह्मरंध्र में प्राण लगाए बैठा हूं। तुम मेरा देह जतन करो। बाबा का सिर गोद में रखकर म्हालसापति जी बैठे हैं और उसी पल कुछ ही दूरी पर रहने वाले घर से कुछ घंटे बाद एक चीख सुनाई देती है। म्हालसापति जी की पत्नी रो रही है। म्हालसापति जी का उस समय का एकमात्र पुत्र 3 साल का मार्तंडेय उसके बाद जन्मा हुआ पुत्र है। उस समय का एकमात्र पुत्र यकायक उसका देहांत होता है। एक ही बेटा है, तब तक 2 बेटियां और एक बेटा है। 3 साल का बेटा है। पत्नी आक्रोश करती है। छोटा सा गांव है, कितनी कम दूरी है, उस समय बीच में कुछ नहीं था। उसका आक्रोश म्हालसापति जी सुनते हैं, आंखें बंद करते हैं शांति से और साई के ही नाम स्मरण में अपने कानों में ये नाम इतना भर देते हैं। क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा? उन्हें नहीं लगा होगा कि जाकर अपनी पत्नी का शोक निवारण करना चाहिए? उन्हें नहीं लगा होगा कि उस बेटे के अंतिम संस्कार कौन करेगा? सभी बातों को एक पल में दूर करके शांति से केवल उन साई के देह का जतन करते हुए बैठे हैं और सभी लोग उनसे कहते हैं, अरे तुम्हारा बेटा चल बसा है, यहां तुम्हारे साई बाबा भी नहीं रहे, उठाकर उन्हें दफनाना चाहिए। म्हालसापति जी कहते हैं, मेरा बेटा जिनका था वे उसे ले गए। अंत में आने वाले हरेक को आज न कल जाना ही है। उसकी गिनती कौन और किस लिए रखें, पर मेरे भगवान आए हैं और वे मुझसे कहकर गए हैं कि मैं 3 दिन बाद लौट कर आऊंगा। ये अभागीपन मुझसे नहीं होगा। उनके गांव का कुलकर्णी पूछता है, 3 दिन बाद बाबा जागे नहीं तो क्या करोगे? 3 दिन बाद बाबा नहीं जागे तो क्या करोगे? तो म्हालसापति जी का उत्तर बहुत सुंदर है, मेरे बाबा का वचन कभी भी झूठा नहीं होगा, पर यही यदि बाबा की इच्छा है तो कुलकर्णी तुमसे एक कहता हूं कि बाबा की आज्ञा है कि मेरे लौटने तक मेरे देह का जतन करते रहना, फिर बाबा के देह के साथ मैं खुद को भी दफना दूंगा। यह ध्यान में रखना। यह ताकत है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्ति को अपने हृदय में विसर्जित कर सकते हैं केवल हनुमान जी और भरत जी। यह हमें समझना चाहिए। म्हालसापति जी ने कर दिखाया कि यह मेरे बाबा का शब्द है और वह अंतिम शब्द मेरे लिए ऑर्डर है। यदि तुम बाबा के देह को दफनाने वाले हो तो उनके देह के साथ मुझे भी दफनाना ही होगा। मैं स्वयं को दफना दूंगा। कौन किसकी पत्नी और कौन किसका बेटा और किसका यह देह, मेरे केवल वे एक ही साईं, बाकी दूसरा कोई नहीं। अनन्य भक्त हैं। इसलिए हमने शिरडी की पहली रथ यात्रा में गजर किया था, दीक्षित श्यामा हेमाड बाजाबाई नाना गणू मेघा श्याम, यांची वाट पुसता पुसता मिळेल आम्हा साई राम। मुझसे जब लोगों ने पूछा, बापू आप कहते हो म्हालसापति जी श्रेष्ठ भक्त हैं, फिर म्हालसापति जी का नाम इस गजर में क्यों नहीं? मैंने कहा, पगलो, इनका मार्ग ही है म्हालसापति जी। कोई भी भक्त हो इन परमेश्वर का, उन्हें इन म्हालसापति जी के मार्ग पर ही चलना पड़ता है। अन्य किसी भी मार्ग से जाकर मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता। ज्ञान के 2 ग्रंथ पढ़े तो मैं ज्ञानी हो गया, ऐसा मत समझना। तुकाराम जी से, उन म्हालसापति जी से विवाद करने कई लोग आगे बढ़े कि मैंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, आपसे विवाद करता हूं। उनका बुद्धि भ्रंश हुआ, बुद्धि भ्रम हुआ, पागल हो गए। ध्यान में रखना। रामेश्वर पंत के शरीर का बहुत दाह हुआ। इंद्रायणी में डुबकी लगाकर भी उनके शरीर का दाह नष्ट नहीं हुआ। तुकाराम जी ने हाथ फेरा तभी शांत हुआ। यह हमें समझना चाहिए। शब्द भ्रम और शब्द ब्रह्म, इसमें फर्क है। म्हालसापति जी शिक्षित नहीं होंगे, उन्होंने कोई भी ग्रंथ पढ़ा नहीं होगा, पर उनका ज्ञान और उनका अधिकार, उसकी जरा सी भी तुलना अन्य लोगों द्वारा 200 ग्रंथ पढ़ने कंठस्थ करने से भी नहीं होगी। यह हमें अच्छे से समझना चाहिए। म्हालसापति जी, यही मार्ग है साई तक जाने वाला। तुकाराम जी, यही मार्ग है उन विट्ठल तक जाने वाला। यह हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। और उस मार्ग के दिग्दर्शक हैं वे भरत जी। प्रत्येक प्रतीक उन भरत जी ने ही पहली बार सिद्ध किया। यह हमें समझना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें जो जन्मजात प्रतीक दिया है, यानी हमारी भावनाओं का प्रतीक, अमूर्त भावनाओं को मूर्त करने वाला प्रतीक यानी शब्द, उनके स्वामी भरत जी होने चाहिए। यह ध्यान में रखना। जब तक मेरी वाणी के स्वामी भरत जी हैं, मैं भरत जी के मार्ग से इन प्रतीकों की उपासना करता हूं और ध्येय भरत जी का ही रखता हूं।
कि इन भगवान की मूर्ति मैं मेरे हृदय में अंततः विसर्जित करूंगा, वो जीत गया, वो जीत गया। बाकी सभी जय से बहुत दूर होंगे, ये ध्यान में रखना। मुझे यदि मेरे राम लक्ष्मण सीता को मेरे हृदय में विसर्जित करना है तो उन हनुमान जी और भरत जी को राम पंचायतन के मैं नमस्कार न करूं तो नहीं चलेगा। केवल नमस्कार करना ही काफी नहीं है, उन्हें भीतर उतारना होगा। उसके लिए बुद्ध कौशिक ऋषि मुझे बताते हैं कि कंठम भरत वंदिता, वंदन भक्ति, अर्चन भक्ति। वंदन भक्ति हमें सिखाई है, भरत जी ने ही सिखाई। क्योंकि वंदन किसे करना है, वंदन किसे करना होता है, यानी वंदन जिसे करना है उसे पहले सिद्ध करना होता है। माता पिता हैं तो मैं उन्हें वंदन करूंगा, नहीं है तो उनकी तस्वीर को वंदन करूंगा। आंखें बंद करके मैं उनकी मनोमय प्रतिमा को वंदन करूंगा। पर माता पिता न हो तो मैं किसे वंदन करूंगा? माता पिता है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं मेरी माँ कौन, मेरे पिता कौन। जन्म होते ही मेरा त्याग कर दिया, मैं किसे वंदन करूंगा? मुझे जिसने पाला उसे। यानी कोई होना चाहिए वंदन करने के लिए, वंदन भक्ति करने के लिए। वंदन को स्वीकार करने वाला कोई होना चाहिए और उतनी योग्यता का होना चाहिए। कंठम भरत वंदिता का अर्थ क्या है? वंदन भक्ति के आचार्य कौन है? तो भरत जी। ये हमें समझना चाहिए। भरत भेंट, ये शब्द हम कहते हैं, इस नाम की एक फिल्म भी बनी है। साई चरित्र में हेमणपंजी एक शब्द का प्रयोग करते हैं। पहली बार साई के दर्शन कैसे हुए? धूल भेंट हुई। हेमणपंजी पहली बार शिरडी गए, हवेली में जाकर बैठे थे। उतने में किसी ने कहा, चलिए चलिए जल्दी चलिए, बाबा हवेली के कोने तक आए हैं। सभी लोग दौड़कर जाते हैं, हमने वर्णन पढ़ा है। और वहीं हेमाड़पंजी बाबा का रूप देखकर अचंभित होते हैं। अरे जिन्हें खोज रहा था वे भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं। और उस धूल में अपने ब्राह्मणत्व की, अनुष्ठान शुद्धता की, मैजिस्ट्रेट होने की, न्यायाधीश होने की, किसी भी बात की परवाह न करते हुए उस धूल में वे बाबा के पैरों पर लौट जाते हैं। आपके चरणों की धूल ही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। आपके चरणों की धूल यही हमारे लिए सबसे पवित्र है। अपना पूरा शरीर उस चरण धूली से भर लेते हैं। वो धूल भेंट, ये भरत भेंट है। क्योंकि श्री राम से मिलने जब भरत जी जाते हैं पंचवटी में, तब भरत जी श्री राम को देखकर इसी तरह पहली बार लौटे थे। ऐसा ही वंदन उन्होंने किया है। वही वंदन हेमाड़पंजी करते हैं। इसी कारण साई चरित्र जैसे अजर अमर अप्रतिम अपौरुषेय ग्रंथ का निर्माण होता है। मैं इतना बड़ा मैजिस्ट्रेट हूं, कितना सम्मान था हेमाड़पंजी को आपको पता नहीं। उस जमाने में भारतीय मनुष्य का इतने बड़े मैजिस्ट्रेट के पद तक पहुंचना कोई साधारण बात नहीं थी। बांद्रा जैसे बस्ती में अपना बंगला होना ये कोई मामूली बात नहीं थी। यह हमें समझना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अपना मान, सम्मान, स्वयं की प्रतिष्ठा सब कुछ भूलकर, अन्य कुछ भी न सोचते हुए, किसी ने अधिक जानकारी नहीं दी, नाना साहब चांदोरकर के 2 वाक्य, उल्टा दूसरों ने कुछ उल्टा सीधा कहा है, ये मुसलमान है, ये दक्षिणा मांगते हैं, ऐसा वैसा, ये प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, सब कुछ बताया है। ये सब सुना होने के बावजूद भी हेमाड़पंजी एक पल में उस भरत भेंट का आनंद अनुभव करते हैं। अष्टभाव जागृत होते हैं और इसीलिए सदा के लिए उन साई के हो जाते हैं। सदा के लिए साई के हो जाते हैं, सदा के लिए। और इसीलिए 52वां अध्याय लिखने के बाद वे उस 52वें अध्याय की समाप्ति भी लिख नहीं पाते। अवतरणिका यानी 53वां अध्याय वे भला कैसे लिखेंगे? उनके अंतिम शब्द ही क्या है? किसको याद है अंतिम पंक्तियां साई चरित्र की? रखता हूं माथा और लेखनी आपके दोनों चरणों में रख रहा हूं साईनाथ जी। समाप्ति, समाप्ति यही कि आपके चरणों में मेरा माथा यानी मेरे प्राण और मेरी लेखनी यानी मेरा कर्म सब आपके चरणों में समर्पित। इस कारण उस 52वें अध्याय की समाप्ति के श्लोक उन्होंने नहीं लिखे, समाप्ति जीवन की ही कर दी। उस ग्रंथ को पूरा हुआ देखने के लिए भी नहीं रहे, क्योंकि वे कष्ट थे। उन्हें सदा साई चरित्र में रहना था। साई चरित्र उन्हें समाप्त नहीं करना था, उन्हें साई को स्वयं के हृदय में विसर्जित करना था। यही बात स्वामी समर्थ जी के चरित्र के बारे में होती है। वामन बुआ वामोरीकर जी, श्रेष्ठ स्वामी भक्त, स्वामी का चरित्र लिखना शुरू करते हैं और इसी तरह अवतरणिका लिखने से पहले अपना देह विलीन कर देते हैं। क्यों?
ये देह विलीन नहीं करते, ये स्वयं में उनके भगवान के रूप को विसर्जित करते हैं, एक रूप हो जाते हैं उन भगवान के चरणों में। और इन सभी को सिखाने वाले, मार्ग दिखाने वाले भरत जी हैं कि वंदन भक्ति कैसे करें। चरणों में लौटना चाहिए, लौटना चाहिए। उस चरण धूल में लौटने का सुख बच्चों वास्तव में अनुभव करो, मनपूर्वक कहता हुआ अनुभव करो। कीचड़ में जीवन भर लौटते ही रहे, विभिन्न संकटों की दलदल में फंसे ही रहे। विकारों के कीचड़ में जो फंसता है वही संकटों की दलदल में आगे जाकर पहुंचता है, यह हमें समझना चाहिए। पर यह दलदल अथवा कीचड़ नहीं होता, उसी भाग को धूल कहते हैं, इस पर गौर करो। कीचड़ और दलदल ये धूल नहीं है, और धूल है तो कीचड़ और दलदल नहीं है। यानी जहां इन भगवान के चरणों की धूल है वहां गलतियों का कीचड़ और संकटों की दलदल हो ही नहीं सकती। इस सामान्य समझदारी को स्वीकार कीजिए। इसलिए हमें उन भगवान की चरण धूल में लौटना चाहिए, पोतना चाहिए। हम लोटांगण करते समय उपचार रूप में न करें, कवायद नहीं होनी चाहिए। हमारी वो भावना होनी चाहिए कि धूल ये उनके चरणों की धूल है, उस धूल से मैं पूरा स्वयं को पोत रहा हूं, अंदर बाहर से पोत रहा हूं। ऐसा हमारा लोटांगण होना चाहिए। एक न एक दिन हेमाड़ पंजी की तरह हमें प्रणाम करना आना चाहिए। उन्होंने पहली भेंट में किया क्योंकि उनका पूर्व पुण्य बहुत बड़ा था। मैं 100वीं भेंट में तो कर सकूंगा, बाकी मेरे हाथों क्या बड़ा पुण्य होगा मैं नहीं जानता, पर कम से कम हेमाड़ पंजी ने मुझे जो मार्ग दिखाया है, भरत जी ने जो मार्ग सिद्ध किया, जिस मार्ग से ये हनुमान जी और विभीषण जी चिरंजीव हो गए, उस धूल भेंट का मार्ग मुझे स्वीकारना चाहिए। विभीषण जी क्या करते हैं हम वही देखते हैं कि वे आते ही श्री राम की ओर देखते रहते हैं। नयनानंद दान के दाता, उन दोनों को देखते हैं, श्री राम लक्ष्मण को, नैनों को आनंद देने वाले, और धैर्यपूर्वक शब्द उच्चारण करते हैं। वे बोल नहीं सकते पर धैर्य धारण करते हैं, पूरा धैर्य एकत्रित करते हैं और शब्द कहते हैं, शरण जाते हैं और उनके चरण पकड़ते हैं, चरण धूल में लौटते हैं। वे विभीषण जी भी चिरंजीव हो गए। जिस लंका का राज्य पाने के लिए रावण को तपश्चर्या करनी पड़ी और 10 सिर काट कर देने पड़े, वही लंका का पूरा राज्य ही नहीं बल्कि और कुछ बड़ा उस राज्य के साथ ही ऐसा श्री राम ने विभीषण को केवल राम के चरणों में माथा रखने पर दे दिया। ये फर्क हमें समझना चाहिए कि रावण को लंका का राज्य प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट करने पड़े, घोर तपश्चर्या और 10 सिर काटने पड़े। वही विभीषण को केवल श्री राम के चरणों पर वो माथा रखना पड़ा। ये फर्क है विभीषण जी और रावण के बीच का। शिवजी और श्री राम में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं। फर्क है वो विभीषण में और रावण में, गलत मार्ग पर चलने वाले में और सही मार्ग पर चलने वाले में, सच्चे भक्त में और झूठे दाम्भिक भक्त में। दाम्भिक भक्त को अपना सिर काट कर विभिन्न बातें करनी पड़ती है, उसे भी कई हजारों वर्ष लगे। विभीषण जी ने केवल उनके चरणों में माथा रखा, वो धूल भेंट ली, और रावण को जो प्राप्त हुआ वो लंका का राज्य तो उन्हें मिला ही, पर उससे भी बड़ी बात, रावण मारा गया और विभीषण जी चिरंजीव हुए। रावण को आज भी हम शत्रु ही मानते हैं, मित्र नहीं मानते। विभीषण को हम अपना आदर्श मानते हैं। श्री राम के चरणों में माथा, केवल माथा रखने का इस धूल भेंट का परिणाम देखिए। हमें समझना चाहिए ये तो। और ये धूल भेंट का मार्ग दिखाने वाले वे भरत जी इसीलिए हमें वंदन भक्ति सिखाते हैं। और इसीलिए कंठ की रक्षा कौन करे तो वंदन भक्ति के आचार्य भरत जी। कंठम भरत वंदितः। हरिओम।